ये 3 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प को अगर आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी इच्छा हो, वो पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प है और आप विधि के साथ में अगर इस संकल्प को करोगे तो आप जो भी इच्छा करोगे आपकी वो इच्छा पूरी होगी। तो मैं आपको उसकी पूरी विधि बताने वाली हूँ, तो आप स्किप मत करना, क्योंकि हनुमान जी की जो भी पूजा की जाती है वो विधि विधान के साथ की जाती है और अगर आप इसके कोई भी नियम को तोड़ोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम, और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगी मैं, इससे पहले मैंने 11 दिन का संकल्प वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें मतलब कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि दीदी हमने आपकी वीडियो देखी और हमने जब वो चीज़ की तो हमारी 11 दिन के अंदर इच्छा पूरी हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि हमने किया था, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इच्छा पूरी ना होने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक रीज़न तो ये है कि हम जब पूजा करते हैं शायद हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अगर मतलब जो नियम है आपको वो पूरे करने हैं, उस वक्त आपको ना नॉनवेज खाना है ना कुछ करना है, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। संकल्प कभी भी किसी के लिए बुरा सोच के तो किया नहीं जाता। अपने मतलब सपोज करो आप 3 दिन का भी ये संकल्प करोगे, 3 दिन किसी के बारे में गलत मत सोचना, कभी किसी को गाली वाला ऐसा कुछ मन में मत लाना। आप सिर्फ मतलब अच्छा सोचना और आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप कोई नशा नहीं करोगे, दारू वगैरह ये नहीं पीना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। 3 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो पहले नहाना है, फिर हनुमान चालीसा पढ़ना है। 3 दिन का ये पाठ है तो 3 दिन सेम टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 6 बजे पढ़ा, 7 बजे पढ़ा। हनुमान चालीसा आप सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ सकते हो, बट अगर सुबह पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, शाम को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को 6:30 बजे पढ़ते हो तो पूरा 3 दिन उसी वक्त पढ़ना है आपको। तो ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा, जब ये चीज़ आप देखना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम वहाँ से दवाई खाते हैं ना, वहीं से हमें दवाई लगती है, कि और वहीं उसी के लिए कोई सेम बंदा कह रहा होता है कि मैंने वहाँ से दवाई ली, मेरे को तो वो डॉक्टर तो बहुत बेकार है, हमें उनकी दवाई बिल्कुल नहीं लगती। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ देखना, दवाई का असर भी आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। जब आप मन में पहले ही सोच लेते हो कि इधर से ये तो डॉक्टर ही बेकार है, आपको उसने कह दिया ही बेकार है, आप अगर दवाई ले भी आओगे ना, आपका माइंड बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा कि इससे नहीं होता कुछ फ़र्क, मतलब ये ऐसे ही यही बेकार है, तो आपको कोई असर नहीं होगा। और अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा है, चाहे वो आपको 10 रुपये वाली दवाई देता हो और वो डॉक्टर बड़ा फेमस हो, सब कहते हैं कि वहाँ दवाई लाते हैं ना उसका तो पक्का मतलब बहुत अच्छा वो दवाई देता है, सब बढ़िया है, तो आप वहाँ से जाके दवाई खा के ठीक हो जाते हो, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त ये बोल रहा है कि हाँ ये ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँगा। आपके माइंड में बहुत पावर है। जब आप जैसा सोचते हो ना, आपका माइंड वैसे रिएक्ट करने लगता है, वैसे बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि जब आप कोई चीज़ करते हो, अगर आपको बहुत भरोसा, आंखें बंद करके भरोसा है कि ये चीज़ होनी है तो होके रहेगी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ मेरी इच्छा पूरी होगी, मुझे उस भगवान पे बहुत भरोसा है। लेकिन अगर आपके मन में शक रहेगा कि अगर नहीं हुई तो, अगर ऐसे ही मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, इस बार भी करके देख लेता हूँ होगा नहीं होगा तो, यानी आप उनके शरण में जा रहे हो लेकिन आपको उन पर भरोसा ही नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले यही बोलती हूँ कि जब आप भगवान के कुछ ऐसा करते भी हो तो भी बोलो भगवान, अगर आपके मन में कुछ डाउट भी है ना कि इच्छा पूरी होगी नहीं, कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी इच्छा पूरी करो और मेरा विश्वास आप पे बना रहे, मेरा विश्वास मत टूटने देना, मैंने आपसे ही आशा रखी है, ऐसा अपने मन में वो रखो, कभी भगवान पे शक मत करना। आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ नहीं लिखी है ना, वो भी आपको दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारे इधर एक थे मतलब रिश्तेदार है हमारे, तो उनकी तो डेथ हो गई थी, ठीक है, पर वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको फिर से जन्म मिला, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो भगवान अगर किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं जो उसकी किस्मत में ही नहीं थी, तो क्या आपको छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकते, वो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। मंगलवार से ही शुरू करना है, क्योंकि जैसे मैं लिखती हूँ ना, कमेंट आता है कि मैं कल से करूँगा, लेकिन कल तो शनिवार होता है, संडे होता है, मंडे होता है, नहीं, ट्यूसडे से ही शुरू करना है। जब भी आप ये संकल्प करोगे, अगर आप 3 दिन वाला कर रहे हो, मैं आपको 3 दिन का बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो 3 दिन वाली ही है, 11 दिन का मैंने इससे पहले अपलोड किया था। सपोज़ करो आज मंगलवार है, आज से आप शुरू करोगे, आप नहाओगे, मतलब शाम को भी नहा सकते हो, जब भी आप पूजा करोगे तभी नहाओ, क्योंकि बीच में वॉशरूम भी नहीं जाना है। आप जैसे नहा के आओगे सीधा आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, वॉशरूम भी नहीं जाना है इस बीच। बहुत शुद्धता का ध्यान रखना है, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं पहनने हैं कपड़े, ठीक है। कोशिश करो आप रेड कपड़े भी पहन सकते हो।
अब आपके मंदिर में अगर पहले से भगवान जी स्थापित है तो ठीक है, नहीं है तो आप चौकी लगाओ, उसमें हनुमान जी की फ़ोटो रखो सामने, उनके सामने दिया जलाना है तिल के तेल का। और आप अगर लड़के हो तो चमेली के तेल में उनका जो सिंदूर आता है हनुमान जी का, उसको मिक्स करके उनके माथे पे लगा सकते हो। लड़की हो तो मत टच करना, ठीक है। फिर आपको उनके सामने दिया जलाना है, और उनको जैसे लड्डू पसंद है, बूंदी का प्रसाद पसंद है, या फिर चने गुड़ ये सब आप रख सकते हो उनके सामने। फिर आपको एक लोटे में पानी रखना है, तांबे के लोटे में, और उसी से ही पानी हाथ में लेके आपको संकल्प करना है। आपके सामने ये मंत्र आ रहा होगा, आप ये पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपके पास हनुमान चालीसा वाली बुक है ना, तो जहाँ से हनुमान चालीसा शुरू होती है उसे एक पेज पे सब विधि लिख रखी है, आप पढ़ोगे आपको दिखेगा वहाँ वो मंत्र भी दिखेगा कि आपको ये मंत्र बोलना है। संकल्प जब भी हम लेते हैं, संकल्प में बहुत ताकत होती है। आप जब पंडित जी से पूजा कराते हो वो भी संकल्प ही करते हैं, वो आपकी तरफ से संकल्प करते हैं। आपने देखा होगा आपके बारे में पूछते, अपना नाम बताओ, अपना गोत्र बताओ, स्थान बताओ, जगह बताओ, वो सब बोलते हैं, यानी कि आपके द्वारा पूजा कराई जा रही है। यहाँ पे आप संकल्प खुद करोगे तो ये मंत्र बोलना है, और फिर अपना नाम, अपने गोत्र, अपनी जगह, और जैसे आप बोल सकते हो कि मेरा नाम कीर्ति है, जैसे मैं कीर्ति, और अपना गोत्र बोल देना, और आज का टाइम बोल देना, जगह वगैरह सब कुछ, और अपनी इच्छा बोल के उसको धरती पे छोड़ देना, ठीक है। पानी और चावल होंगे आपके हाथ में। फिर आपने वो संकल्प कर लिया। अब आप उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करोगे। पहले दिन 3 बार पढ़नी है। फिर अगले दिन जब बुधवार आएगा तो आपको 7 बार पढ़नी है, और बृहस्पतिवार को आपको 11 बार पढ़नी है। तो ऐसे सबको इंक्रीज़ करना है टाइम के साथ। और जब आपकी पूजा हो जाए तो आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, और फिर घर में वो प्रसाद सबको बांट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो अपना जो संकल्प है वो पूरा करेंगे। फिर लास्ट डे जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आपने जो पानी है वो अपने घर में छिड़कना है। वो पॉजिटिव, वो पानी सिद्ध हो जाता है हनुमान चालीसा की वजह से। कोई बीमार है तो आप उनको पिला सकते हो, ठीक है। और जब आप संकल्प ले रहे थे, वो जो लोटा आपने रखा था उसमें एक सिक्का भी रखना है, लौंग रखनी है 2। और जब आपका संकल्प पूरा हो जाए वो लौंग आप अपने पर्स में रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो, और वो सिक्का भी आप अपने पास रख सकते हो। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ में बिना किसी शक के ये करोगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन कभी भी शक मत करना। देखो, एक स्टोरी मैं हमेशा सुनाती हूँ कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो जब तक भगवान पे उनको पूरा भरोसा नहीं था, एक हाथ से उन्होंने साड़ी पकड़ी थी, एक हाथ से वो भगवान को बुला रहे थे, तब तक भगवान नहीं आए थे। भगवान कब आए थे? जब उन्होंने बोला कि अब मैं, मतलब वो दोनों हाथों से साड़ी छोड़ देती है कि अब आपके हाथ में मेरी इज्जत, और अगर मेरी इज्जत गई तो आपकी इज्जत जाएगी, क्योंकि मैं तो आपकी भक्त हूँ ना। तो फिर जब वो, मतलब वो दिखाता था कि अब उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, उन्हें सिर्फ उन पे भरोसा, और वही उनकी इज्जत रखेंगे। उन्होंने उनकी इज्जत रखी भी। तो अगर भगवान के शरण में जाते हैं तो कुछ भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ भरोसा होना चाहिए कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मैं उनकी शरण में आ गया हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने फील की है कि जब शुरू में जब मैं देखती थी ना हनुमान चालीसा का संकल्प किया लोगों ने, उनकी इच्छा पूरी, मुझे बहुत भरोसा था कि यार संकल्प करने से इच्छा पूरी होती है। और मेरे को इतना पॉजिटिव फील हो रहा था, मुझे सपने भी भगवान से रिलेटेड आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे लोगों का कमेंट्स देखे कि मैंने किया था, मेरा पूरा नहीं हुआ। फिर मेरे मन में डाउट होने लगा। फिर मेरा जो वो पॉजिटिविटी थी, जो मुझे अच्छा लग रहा था सब चीज़ें, वो कम होने लग गई। फिर मैंने फिर से भरोसा किया कि नहीं यार, वो जिसने दुनिया बनाई उसके आगे ये छोटी छोटी इच्छा पूरा करना कितना बड़ा काम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। और अगर आप उन पे शक करोगे तो आपके पास भी कोई आता है विश विश लेके, अगर आपको लगता है सिर्फ मेरे से ही मांग रहा है, इसको मेरे पे बहुत भरोसा है, तो आप उसकी हेल्प करते हो। ऐसे भगवान है, आप उनसे मदद भी मांग रहे हो, आप उन पर शक भी कर रहे हो, तो शक मत करो। अगर कोई इच्छा करी है और संकल्प कर रहे हो तो उस तरह भरोसा करो कि पक्का आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज तक जितने भी लोगों ने संकल्प किया विधि के साथ, क्योंकि अगर आप कोई भी नियम तोड़ते हो तो उसका विधि का फल नहीं मिलता। कोई संकल्प एक विधि पूर्वक होता है। हाँ, आप डेली हनुमान चालीसा वैसे पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो, तब उसमें इतने विधि विधान नहीं होते। लेकिन संकल्प का तो मतलब ही नियम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आप जय श्री राम लिखना कमेंट में।